अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती हुई शक्ति को ऑपरेशन अजय ने दिखाया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों को सकुशल वापस ला रही है। परिजनों ने पीएम जनसंपर्क कार्यालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक मेल और अन्य माध्यमों से सूचना दी, जिसका जवाब लोगों को तुरंत मिला। हमले का सायरन बजते ही छात्रों में डर का माहौल बन रहा था, लेकिन सरकार की ओर से 3 दिन में ही इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाया गया है। ऐसे में वापस अपने देश भारत आए राहुल से सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह ने बातचीत की। सुनिए ऑपरेशन अजय की पूरी कहानी राहुल की जुबानी। ऑपरेशन अजय भारत की बढ़ती हुई धाक को विश्व पटल पर दिखाता है और इसका एक ताज़ा नमूना मिला है। यह जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे लड़ाई के बीच भारत ने अपने नागरिकों की जो सुरक्षा थी, सुरक्षित तरीके से भारत उनको वापसी लाया। वहीं तमाम यूरोपीय देश जो परमाणु संपन्न हैं और जो यूएनओ में स्थायी सदस्यता प्राप्त है सुरक्षा परिषद में, उनके जो नागरिक हैं वहाँ मारे गए, लेकिन भारत के सभी नागरिक सुरक्षित वापस लाए जा रहे हैं और ऑपरेशन अजय इसी के लिए चलाया जा रहा है। और उस ऑपरेशन अजय के जो साक्षात गवाह हैं वहाँ पे इजराइल में ही एक यूनिवर्सिटी से मेडिकल में बात करें तो उस पर रिसर्च करने का काम कर रहे हैं, तो वो छात्र हमारे साथ है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप तमाम देश के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिनके नागरिक सुरक्षित वापस आ रहे हैं। इसका श्रेय कैसे देना चाहेंगे और मौजूदा हालत वहाँ की क्या थी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। श्रेय के लिए तो बहुत बहुत थैंक यू, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, उनके इंडिएवर्स को। और हालत की अगर बात करें तो मतलब पूरा वो जो बॉर्डर है वो जाहिर है कि काफ़ी डिस्टर्ब था, लेकिन उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे वही हम लोग के लिए थोड़े से डेंजरस थे, क्योंकि जो एक्सप्लोजन्स हो रहे थे चूँकि वो रैंडम थे, अनप्रेडिक्टेबल थे, तो यही लग रहा था कि मतलब कहाँ क्या कुछ भी हो सकता है। तो जो एक जो अनसर्टेनिटी वो हमेशा डरा रही थी, और उसके लिए जो हम लोग को कुछ इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से आया कि अपने कमरों में ही रहें, बाहर न जाएं, और मतलब खिड़की दरवाजे बंद रखें वगैरह। तो एक तो ये बात, और दूसरा उनका जो सायरन सिस्टम है, जो उनके शेल्टर होम्स, बंकर्स जो बनाए हैं, वो भी मतलब बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो उसमें भी था कि आप मतलब अगर आपको बहुत डर लग रहा है या कभी भी कुछ लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो आप जाके वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा रूम ही एक तरीके से अंडरग्राउंड, मतलब कि बहुत नीचे था, तो वहाँ पे कोई ऐसा डरने का वो नहीं था, मतलब कंसर्न नहीं था। और बिल्कुल डर नहीं था, लेकिन आसपास एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। आपने अपने परिवारजनों से कैसे संपर्क किया, या फिर स्थानीय जो भारत की एम्बेसी होती है उस देश में, वहाँ के स्थानीय लोगों से कैसे संपर्क किया? कोई सूचना कम्युनिकेशन का कोई आधार था, या फिर कैसे आप लोगों ने उनको सूचित किया कि हम यहाँ जगह फंसे हुए हैं? नहीं, फंसे हुए जैसा तो कुछ नहीं था। और रही बात इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग को मिल रहे थे वो मेल पे भी आ रहे थे। फिर हम लोग के आपस में मतलब इंडियन कम्युनिटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी जो अपडेट्स मिल रही थी उस हिसाब से। इनफैक्ट जो ये ऑपरेशन अजय का जो पूरा मतलब जो ये प्रोसेस है उसकी शुरुआत वहीं से हुई, जबकि एक रजिस्ट्रेशन लिंक आया हम लोगों को, हम लोगों ने मतलब आपस में शेयर किया, और उस पर था कि जो भी जाना चाहते हैं वो रजिस्टर करें उस पर। और एक आध फॉर्मेलिटीज़ उसके बाद हुई, और ये ओवरऑल 10 तारीख को हमने मतलब उसमें रजिस्टर किया था, और 14 तारीख को मेरी फ़्लाइट शेड्यूल हुई। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन थे वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से थे या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से? MEA, मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा। एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ अच्छा। इंडिया। अच्छा, तो वहाँ लगभग कितने लोगों का समूह था जो जहाँ पे आप छात्र थे, उनमें भारतीय छात्रों का कितने लोगों का समूह रहा होगा? और क्या इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कितना अच्छा लगा, क्योंकि आप भारत से हैं और भारत और इजराइल की दोस्ती भी काफ़ी अहम होती है। जी, मतलब उसमें काफ़ी लोग थे। मतलब अब ओवरऑल तो जो मेरा कैंपस है उस कैंपस में इंडियंस बहुत सारे इंडियंस हैं, लेकिन विद इन 3 days आई थिंक सारे के सारे जा चुके थे। मतलब कि काफ़ी तेज़ रहा होगा तभी सारे लोग निकल चुके थे, और आखिर में सिर्फ हम ही बचे हुए थे। तो ये मतलब चौथे दिन 4 दिन कोई बहुत मैटर नहीं करता है, 4 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। और मतलब हो गई कि 14 तारीख को मेरी फ़्लाइट शेड्यूल हो गई, तो 3 ही दिन एक तरीके से कहा जाए तो। 10 तारीख को हमने किया, 13 तक ये हुआ, और 14 को मेरी फ़्लाइट शेड्यूल थी। मतलब भारतवासियों को 3 दिन में वहाँ से निकाल लिया कि इतने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और तमाम जो देश हैं वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं लड़ाई में, लेकिन भारत ऐसा है कि अपने लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। जी, मतलब ये तो सच में एक बहुत ही मतलब क्या बोलें, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटेंट एक इनका पार्टिसिपेशन था।
पार्टिसिपेशन कहें या एक तरीके से इंटरवेंशन था, जो कि सारे जितने हम लोग के इंडियन फ्रेंड्स थे सबको एक साथ लेके आना, और जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रहा। अभी तक कोई वहाँ पे मतलब मेरे जाने में तो ऐसा भी नहीं किसी को कोई भी तकलीफ़ हुई हो, कोई चोट लगी हो या कुछ भी हुआ हो। तो बस यही सब। हमारे साथ राहुल के पिताजी भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि मीडिया में लगातार खबरें आने के बाद, चूँकि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच लड़ाई हो रहा था, खबरें आने के बाद उनके पिताजी भी चिंतित थे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि भारत सरकार के प्रयास से राहुल हम सब के बीच में यहाँ एक बार सुरक्षित लौटे हैं। कैसे देखते हैं उस पूरे घटनाक्रम को, और क्या कहाँ कहाँ अप्रोच किया राहुल के वापस भारत लाने के लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अप्रोच तो हमने पीएमओ ऑफिस में किया और तुरंत उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उसको, और तुरंत मेल कर दिए, हमारे सामने ही मेल किए, और विदेश मंत्री को, पीएम प्रधानमंत्री साहब को, और उसकी हार्ड कॉपी जो है तुरंत रजिस्ट्री भी करवाए। और इसके थ्रू जो है हमको बहुत रिलीफ मिला। 3-4 दिन में हमारा लड़का हमारे घर आ गया। बहुत टेंशन था इस बात को लेके, क्योंकि जो 1 हफ्ते से चल रहा था, जो टीवी देख रहे थे, उससे इतना घबराहट थी, क्योंकि हम लोग तो सामने देख नहीं रहे क्या हो रहा। भले ही इनका एरिया थोड़ा सुरक्षित सेफ रहा, वहाँ पीएमओ ऑफिस वगैरह भी है शायद जो ये बताते हैं। एक दिन बोलो कि अब फ़ोन से बात नहीं हो पाएगी, तो और घबराहट हुई। तो इसके लिए जो है भारत सरकार ने जो किया है, ये बहुत भाग्यशाली है हम इस तरह से कि इस तरह की गवर्नमेंट हम लोगों के लिए है, जो हम लोगों के साथ हमेशा खड़ी है। तमाम देश के लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पे। हाँ, लेकिन भारत का वही तो टीवी में रोज़ देखते थे। कोई इंडियंस तो नहीं मारा गया, लेकिन आज तक कोई इंडियंस का नहीं दिखाई दिया कि कोई कैजुअलिटी इंडियंस की हुई हो। और तो तमाम देश के लोग मारे जा रहे हैं, शुरू पहले दिन से मारे जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ अन्य परिजन भी हैं। आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जो ऑपरेशंस होता है, जो तमाम जगहों पे देखी जाती है, वो हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता चलती जब तक अपना कोई उसमें ना फंसे। हाँ, ये तो है। एक्चुअली जब 9 तारीख को जब इससे बात हो रही थी, और उसके बाद इसने ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं हो सकता है कि बात नहीं हो पाएगी या बात कम होगी, तो ये आदमी के दिमाग में टेंशन बना हुआ था कि मतलब ऐसा क्यों, अब क्या होने वाला है और क्या होगा, क्योंकि प्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है जब आपको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। तो बतौर पेरेंट्स जो है हम लोग सब लोग परेशान हो गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है संपर्क साधा, फिर वहाँ से चिट्ठी भेज करके, और जो सरकार ने आश्वासन दिया कि हम जो है आपकी मदद के लिए, वो उनका एक मदद एप्लीकेशन होता है ऑनलाइन जो है, उसको जो है उस पर उन्होंने सारा डिटेल जो है फीड करने के लिए बोला था। तो वो सब प्रोसेस किया गया, और करने के बाद जो है इस ऑपरेशन के तहत जो है इसको सुरक्षित तरीके से वहाँ से ले आया गया। छोटा सा लास्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे, सरकार की इस पहल को कैसे देखते हैं? पहले जो रूस और यूक्रेन के बीच था, वहाँ पर भी छात्रों को वापस लाया गया। अब इजराइल और जो फिलिस्तीन के बीच हो रहा, वहाँ से भी छात्र वापस आ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इस कदम को, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी होता है बहुत सारे देशों पे? देखिए, ये हमारे जो विदेशों में और जो विश्व में जो हमारी इंडिया की जो पहचान बनी है और जो छाप बनी है, वो हमारे जो 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 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं की वजह से बनी है। और ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन इसके पहले भी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन हम लोग के लिए यह ऑपरेशन बहुत खास हो गया, क्योंकि हमारा इसमें अपना कोई फंसा हुआ था जिसको भारत सरकार ने ले करके आए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम इस बात को लेकर के बहुत ही प्रसन्नचित हैं कि हम बनारस के हैं और हमारे मोदी जी बनारस के सांसद हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही एक बार फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा राहुल जो है हमारे पास में है। ये थे राहुल के परिजन, जो फिलहाल इजराइल के यरूशलेम में MBBS के छात्र थे और रिसर्च स्कॉलर थे। उनका लास्ट ईयर था। वहाँ पे युद्ध के बाद उनकी स्थिति फंसने वाली थी, लेकिन सरकार के अथक प्रयासों के बाद ऑपरेशन अजय के जरिए वो वापस लाया गया, और उनके परिजनों में भी काफ़ी खुशी, और खुशी होना भी चाहिए, क्योंकि अपना जब दूर होता है तो मन में तमाम तरह की चिंताएँ और आशाएँ भी होती हैं। उसी चिंताओं और आशाओं को दूर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ऑपरेशन नज़र चलाया जा रहा था, उसके जरिए राहुल की वापसी हुई, और तमाम परिजनों ने भी खुशी जताई, और प्रधानमंत्री का और विदेश मंत्रालय का इसके लिए विशेष आभार भी व्यक्त किया। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से अभिषेक।